एपिसोड के स्टार्टिंग में एक विशाल ड्रैगन टीम बेन पर हमला किए जा रहा था। वो सभी ड्रैगन से दूर भाग रहे थे, पर तभी आगे से फॉरएवर नाइट्स उनका रास्ता रोक देते हैं। ग्वेन और केविन फॉरएवर नाइट्स से लड़ने लगते हैं, पर तभी ड्रैगन को पीछे से आता हुआ देख बेन पहली बार ट्रांसफॉर्म होता है एको एको में। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एको एको अपना डुप्लीकेट्स बनाकर ड्रैगन को जमीन पर गिरा देता है। दूसरी तरफ केविन फॉरएवर नाइट्स की अच्छे से धुलाई कर रहा था। इसी बीच एक फॉरएवर नाइट्स बिगड़ी हुई गन से केविन पर फायर करता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो गन ब्लास्ट हो जाती है एंड फॉरएवर नाइट्स वहाँ से गायब हो जाता है। मे बी वो मर गया हो। लड़ाई चल ही रही थी कि तभी एको एको अपनी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से उस ड्रैगन पर हमला करता है और वो ड्रैगन पूरी तरह तबाह हो जाता है। उस ड्रैगन के तबाह होने के बाद हमें ये पता चलता है कि वो एक रोबोट था, ना कि रियल ड्रैगन। लड़ाई खत्म होने के बाद बेन ये देखता है कि उनके साथी एलन क्लमर के सूट में खरोच आ गई है एंड वहाँ से कुछ पानी जैसा टपक रहा है। इसी कारण से वो क्लमर धीरे धीरे मरने लगता है, लेकिन मरने से पहले वो बेन को ये बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा किसी बड़े राज का पर्दाफाश करने वाले थे, पृथ्वी को लेके एलन के साजिश का राज। क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा लापता है, अब तुम्हें ही ये मिशन पूरा करना होगा। बेन कहता है कि मैं ये सब ग्रैंडपा के बिना कैसे कर पाऊंगा, पर वो एलन क्लमर बेन को ये भरोसा दिलाता है कि तुम ये कर सकते हो, और इतना कहने के बाद वो गुजर जाते हैं। ये सब देखकर केविन भी बेन का आगे साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं ग्वेन को, जो कि फॉरएवर नाइट्स के एक गन पर अपना मैजिक का यूज करके उनके मालिक के ठिकाने का पता लगा लेती है और टीम बेन उनके अड्डे पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद केविन एक डीएन एलन को मारकर, जो कि एक मास्क पहनकर इंसानी रूप में था और गेट में पहरा दे रहा था, अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वहाँ पर उन्हें बहुत सारे डीएन एलियंस और उनकी एक स्पेसशिप दिखाई देती है। बेन वो मास्क पहनकर डीएन एलियन में बदल जाता है, जो कि उन्हें बाहर पहरा दे रहे डीएन एलियन को मारने के बाद मिला था। उसके बाद टीम बेन वहाँ ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढने लगती है। ग्वेन अपनी मैजिक से ये पता लगाती है कि ग्रैंडपा मैक्स अभी यहाँ पर नहीं है, वो 1-2 हफ्ते पहले यहाँ थे पर अभी नहीं। तभी बेन ये कहता है कि जब मैं छोटा था और साइकिल चलाना सीख रहा था, तब ग्रैंडपा मुझे कुछ दूरी तक थामे रखते थे, जब तक कि मुझे समझ नहीं आ जाता कि कैसे चलाना है। अब मुझे समझ आ गया है कि ये मिशन हमें अपने दम पर पूरा करना होगा। कुछ देर बाद वहाँ टीम बेन का सामना होता है कुछ डीएन एलियन के फौज से। ह्यूमंगस और में पहली बार ट्रांसफॉर्म होकर बेन ग्वेन और केविन के साथ उन डीएन एलियंस को हरा देता है। डीएन एलियन के हार जाने के बाद फिर वहाँ आता है डीएन एलियन का लीडर हाइब्रिड। बेन के कहने पर केविन ग्वेन को वहाँ से बाहर ले जाता है। फिर हाइब्रिड और बेन के बीच लड़ाई होती है। लड़ाई में हाइब्रिड ह्यूमंगस और की बड़ी अच्छे से धुलाई करता है और कहता है कि अब मुझे छिपने के लिए एक नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। इसके बाद हाइब्रिड ह्यूमंगसोर को अपनी शिप से बाहर फेंक देता है और उनकी शिप वहाँ से जाने लगती है। तभी ह्यूमंगसोर अपना साइज बढ़ाकर उनके शिप को पकड़ लेता है ताकि वो भाग ना सके। ह्यूमंगसोर के ऐसा करने पर उनके स्पेसशिप की पावर खत्म होने लगती है। ह्यूमंगसोर उनके स्पेसशिप पर और कुछ मुक्के मारता है, इससे उनकी स्पेसशिप और बिगड़ जाती है। ऐसा करने के बाद ह्यूमंगसोर का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। डीएन एलियन की स्पेसशिप भी बिगड़कर क्रैश हो जाती है। जमीन पर गिरने के बाद ह्यूमंगसोर बेन बन जाता है और हम देखते हैं कि बेन के पैरों पर चोट लगी है। कुछ देर बाद ग्वेन और केविन भी बेन के पास पहुंच जाते हैं। ग्वेन पूछती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। बेन कहता है कि ह्यूमंगसोर को खरोच आ गई थी, बेन बनने के बाद भी ये ऐसा ही है। ग्वेन केविन से पूछती है कि क्या तुम आगे भी हमारा साथ दोगे। केविन कहता है हाँ, आखिर तक दूंगा। इसके बाद ये तीनों एक टीम की तरह काम करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं एक डीएन एलियन को, जो कि हाइब्रिड को ये बता रहा था कि मैक्स टेनिसन अभी भी उनके पकड़ में नहीं आया है और बेन टेनिसन वापस आ गया है। उसने हमारे आर्मी के साथ एक स्पेसशिप को भी तबाह कर दिया है। इतना सुनने के बाद हाइब्रिड कहता है कि उस नादान बेन टेनिसन को ये पता नहीं कि उसका पाला इस बार किससे पड़ा है। इसके बाद डीएन एलियन की एक बहुत बड़ी फौज को दिखाते हुए ये एपिसोड यही एंड हो जाता है।